रायसेन से शरद शर्मा जी की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रायसेन किले पर ऐतिहासिक मेला। रायसेन के ऐतिहासिक किले पर महाशिवरात्रि दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ऐतिहासिक मेला लगा। यहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। रायसेन किले पर स्थित सोमेश्वर धाम मंदिर साल में एक बार ही भक्तों के दर्शन के लिए शिवरात्रि पर खोला जाता है। बाकी 364 दिन भारतीय पुरातत्व विभाग के यहां ताला लगा रहता है। प्रशासन द्वारा यहां मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस की भी यहां चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। रायसेन के ऐतिहासिक किले पर स्थित भगवान शिव के मंदिर सोमेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भगवान भोलेनाथ को आज ही के दिन शिवरात्रि के दिन एक दिन के लिए आजादी मिलती है। बाकी 364 दिन भगवान भोलेनाथ ताले में बंद रहते हैं। इस मेले में रायसेन जिले के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ इस रायसेन किले में 364 दिन कैद में रहते हैं। वहीं आज महाशिवरात्रि के दिन 12 घंटे के लिए भगवान भोलेनाथ को आजादी मिलती है और भगवान के मंदिर खोला जाता है, जिस पर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए भारी भीड़ रहती है। इस किले पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने की चढ़ाई के लिए दौरान जगह जगह टेंट लगाकर फलाहार बांटा जाता है एवं धर्म का लाभ उठाया जाता है। 12 घंटे के लिए प्रशासन की देखरेख में भगवान को यहां आजादी मिलती है, जहां सुबह तहसीलदार 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए भगवान भोलेनाथ को मंदिर का ताला खोलते हैं। इसके बाद पुनः शाम को 6 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ को ताले में बंद कर दिया जाता है। महाशिवरात्रि के आज भगवान भोलेनाथ की विशाल शिव बारात लोगों को आकर्षण का केंद्र रही। इसके लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर बैंड बाजे ढोल पर नाचते गाते और भगवान की इस बारात में भूत पलित आकर्षण का केंद्र रहे। शिव बारात प्राचीन हनुमान मंदिर पाटन देव से शुरू होकर महाकालेश्वर के मंदिर पर समाप्त हुई। शिव बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह सूर्योदय के साथ ही प्रशासन और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से मंदिर का द्वार जो साल में एक बार खुलता है खोला गया और श्रद्धालुओं ने तब से दर्शन प्रारंभ किए और अभी सतत दर्शन शांतिपूर्वक चल रहे हैं। बाकी हर पॉइंट पे पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। मधुमक्खियों के बर्रों को ना छेड़े इसके लिए बैरिकेडिंग करके और एक एक पॉइंट पे जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ में डॉक्टर्स विथ मेडिसिन उपलब्ध हैं, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना अगर घटित भी हो तो प्रॉपर इलाज की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। हाँ, प्रशासन की तरफ से और हमारी महिला समिति की तरफ से सभी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी से लेके फलियार की पूजा पाठ की व्यवस्था की और जो पब्लिक है इसकी लाइन बाय लाइन दर्शन कराने की महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। काफ़ी वर्षों से इस मेले में हम और हमारे समस्त कार्यकर्ता सोमेश्वर धाम समिति के व्यवस्थाओं को देखते हुए आए हैं। अब प्रशासन की ओर से भी भरपूर सहयोग मिलना चालू हो गया है। क्या नाम है आपका? बैतूल चिचौली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबनी की रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचौली क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल तथा मठ मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। मंडदेव बाबा के मंदिर पर भारी भीड़ रही, जहां पर सप्ताह भर के भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंडदेव बाबा दरबार में आदिकाल से प्रतिमाएं, गुफाएं और कलाकृति देखने शिवरात्रि पर श्रद्धालु आते हैं। आदिवासी समुदाय के कुलदेव का शुद्धिकरण पूजन पाठ करने के बाद भगत भूमिका आए हुए हैं। इस मेले में आधा दर्जन गांवों में मंडदेव बाबा की समिति द्वारा राजसत्ता, भागवत कथा और डंडार पार्टी का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से भजन प्रेमी अपनी टोली के साथ लेकर सागर जैसीनगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर्वदा सिद्धि योग में निकली भगवान भोलेनाथ की बारात। हर्ष हर हर महादेव का हुआ जय घोष। विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ भगवान शिव माता पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नगर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि विधान पूर्वक बड़े ही उत्साह से संपन्न हुआ। नगर के प्राचीन बड़े महादेव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्में रविवार से शुरू की गई थी। हल्दी, चंदन, तेल चढ़ाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया गया।
आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। दोपहर होते होते भक्तों ने भगवान का अभिषेक कर श्रृंगार किया और फिर बैंड बाजे भजन मंडलियों के साथ डीजे की धुन पर नाचते युवाओं के साथ भगवान भोलेनाथ की बारात निकली, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए हिमाचल टोरिया पर जाकर रुकी, जहां बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। फिर भगवान शिव माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बमोरी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। साल में एक ही बार भक्तों को दर्शन देने होती है रिहाई। पुलिस की कैद में रहते हैं भगवान भोलेनाथ। हजारों की संख्या में भक्तों को दिए दर्शन। साल भर कैद रहते हैं भोलेनाथ। पुलिस की निगरानी में आज हुई रिहाई। हजारों श्रद्धालुओं ने की बमोरी पुराना थाना शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। आज सुबह 6 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था की गई ताकि उन्हें भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पेयजल, पार्किंग, यातायात के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। इस आयोजन के तहत गैदगंज तहसील सिहोरा प्रसिद्ध स्थित हनुमान मंदिर के पंडा जी यहां पूजन करने आते हैं। जलेश्वर भगवान भोलेनाथ पुराना थाना जो कि जर्जर हो गया, अब पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस बन गया है। कस्बा बमोरी नगर के श्रद्धालु नए थाने में साल में 2 बार सुबह 6 बजे भोलेनाथ को लेकर आते हैं और शाम को 6 बजे पुनः उसी स्थान पर जाकर विराजमान कर देते हैं। परमारकालीन इसी मंदिर पर प्रतिवर्ष कजलियां एवं महाशिवरात्रि पर विशाल जन सैलाब लगता है। शिव मंदिर के रूप में स्थापित पूरा वैभव देखने को बड़ी संख्या में बमोरी से क्षेत्र के आसपास के सैलानियों का आवागमन सतत रूप से बना रहता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष भक्ति भजन उत्सव का आयोजन किया जाता है। संवेदनशील होने के कारण तहसील थिलवानी के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहते हैं। एसडीएम और एसडीओपी बमोरी थाना के प्रभारी गिरीश दुबे, फॉरेस्ट विभाग, तमाम अधिकारी, आला अधिकारी वहां पर उपस्थित रहते हैं अपनी फोर्स के साथ, ताकि किसी श्रद्धालु के लिए कोई असुविधा ना हो। रायसेन बमोरी से हमारे संवाददाता